नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बारिश और ना हो तो आफत, ज्यादा हो जाए तो और भी आफत। और देश के ज्यादातर हिस्से में सवाल यही है, जबरदस्त बारिश हो रही है और उसकी जद में शहर दर शहर आ रहे हैं। नदी नाले ताल तलैया ऐसे उफान मार रहे हैं माने सब कुछ लीलने के लिए बेचैन हो। किसान भी बेहाल, शहर वाले भी। और दिल्ली में आज ऐसी बरसात हुई कि राजधानी का नजारा समंदर जैसा हो गया। लेकिन दिल्ली से पहले आइए पहाड़ों पर आई आसमानी आफत की तस्वीर देख लीजिए। बारिश कम तो मुश्किल, ज्यादा तो मुश्किल। इस बार अच्छा मॉनसून देशवासियों के लिए बार बार बुरी खबर ला रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी का करारा प्रहार लोगों की जान आफत में डाल रहा है। पानी से तर ये नजारा हिमाचल के नूरपुर के सरकारी अस्पताल का है। वार्ड में मरीजों के बिस्तर किसी नदी तालाब में तैरते नजर आ रहे हैं। जबरदस्त बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल के खिड़की दरवाजों और छत के रास्ते अंदर घुसे पानी ने पहले से मुश्किल झेल रहे मरीजों की जान ही आफत में डाल रखी है। छत का हाल देखिए, हर कोने से रिसकर वार्ड के अंदर टपकता पानी। मरीजों के बिस्तर, दवा, मशीनें, सब कुछ भिगोने पर आमादा है। सफाई कर्मचारी जैसे तैसे वाइपर की मदद से पानी बाहर निकालकर हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू में बादल ऐसे फटे कि सब कुछ बहा कर ले गए। भारी बरसात के असर से पहाड़ दरक गए। दर्जनों मकानों की नींव हिल गई, कई तो धराशायी हो गए। लेकिन थाड़ेधार गांव के 2 लोगों की किस्मत पर इस आसमानी कहर ने पूर्ण ग्रहण ही लगा दिया। 13 साल का दीवान और 18 साल का सुशील कीचड़ के दरिया में जिंदा दफन हो गए। बारिश खत्म हो जाने के बाद चारों तरफ सिर्फ तबाही के ही निशान बाकी हैं। कि यहाँ 2 लड़कों की डेथ हुई है और काफ़ी सारे पशु गए हैं। तो मैंने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दे दी है। कल एसडीएम से भी बात हो गई और यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी कि जितना भी लॉस हुआ है वो उनको मैनुअल जो मिलता है सरकार की ओर से उसके मुताबिक जो है राहत प्रदान की जाए। आफत की इस बारिश से 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रशासन और बचाव दल की टीमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं। और हमारे आज रात को बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ आई है। बादल फटने के कारण बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ आने से हमारा एक कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और एक बच्चों का टॉयलेट जो है पूरी तरह से बह चुका है। अब इस जगह पर स्कूल बना तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। बारिश के कहर की एक और खौफनाक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा से आई। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे के पहाड़ी रास्ते पर भारी बारिश के बाद आई फिसलन के चलते एक सरकारी बस गहरी खाई में लुढ़कते लुढ़कते बची। सड़क से आधी बाहर निकलकर बस का आधा हिस्सा खाई में लटक गया। गनीमत रही कि बस नीचे गिरने से बच गई। खाई में आधी लटकी इस बस में 50 लोग सवार थे, सबकी जान सूख गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी भारी बारिश के बाद तमाम नदी उफान पर हैं। तेज बहाव के बीच सरयू में फंसे एक शख्स को लहरें कहां बहा ले गईं, कोई अता पता ही नहीं। घंटों की तलाश के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। हनुमान मंदिर पे अग्निकुंड है, वहाँ पे नहा रहा था तो इसका संतुलन बिगड़ा शायद और बह गया। तो जैसे हमें सूचना मिली थी हम तुरंत लगभग 5-10 मिनट के अंदर हमारी सारी टीमें पहुँच गई थी। फायर की टीम पहुँच गई थी और हमारा थाने बागेश्वर पहुँच गया था। उसके कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। तो तब से लेकर हम लगातार उसको ढूंढ रहे हैं। अभी तक तो मिल नहीं पाए, लेकिन अभी हमारा रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के लक्सर में भारी बारिश के बाद खेत खलियान सब डूब गए हैं। कहां नदी है और कहां गांव, कोई और छोर ही नहीं दिखाई दे रहा। हर तरफ सिर्फ एक ही मंजर है, पानी। इस बरसात में किसानों की फसल तो बर्बाद हुई, जान भी मुश्किल में पड़ गई। करोड़ों रुपए की फसल चली जाएगा हर किसान। भाई इस बार भी वही स्थिति है जो बरकरार है। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं।
ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर लंबागढ़ के पास जमीन धंसने से रास्ता 2 दिनों से बंद पड़ा है। प्रशासन की टीम रास्ता खोलने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन बारिश और धंसती जमीन इसमें अड़चन डाल रही है। लामबगढ़ स्लाइड पे प्रशासन बिल्कुल सजग है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो है लामबगढ़ एक हमारा एक ऐसा पैच है जिस पर कि लगातार बारिश होने से स्लाइड आती रहती है। हमारी 4 मशीनें वहाँ पर डिप्यूटेड हैं और एनएच की तरफ से वहाँ पर जब भी स्लाइड होती है तो जो है हम उसको तुरंत खोल देते हैं। उसके से 2-3 घंटे वो बंद रहा है, अन्यथा जो है हमने उसको तुरंत खोल दिया गया है। पहाड़ों पर कुदरत के कहर से जल्द राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर इसी तरह आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ अलग से, और इन सब के बीच प्रकृति की विपदा है ये मान लिया जाता है। यूपी में गंगा और घाघरा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। घाघरा की वजह से कई लोग या कहीं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से लोगों की जिंदगी थम चुकी है। घाघरा ने घर से बेघर कर दिया, जिंदगी पानी पानी हो गई। घाघरा की धाराएं विकराल रूप ले चुकी हैं। अब तो घाघरा ने खतरे का निशान भी पार कर लिया है। सोमवार को तो घाघरा खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। ये यूपी के गोंडा जिले की तस्वीरें हैं, जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां अब नाव चल रही है। अब तो पता नहीं कि कहां सड़क है, कहां गड्ढा, जो है सब जलमग्न है। गोंडा के करनैलगंज और तरबगंज इलाके के 29 गांवों का हाल यही है। घर बार डूबे हुए हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगानी के लिए तो दुश्मन बन गया है पानी। घर तो डूबे ही हैं, हजारों एकड़ खेतों में खड़ी फसल भी डूब गई है। इंसानों के लिए खाने और जानवरों के लिए चारे का संकट हो गया है। घर की बुनियाद डूबी हुई है, घर में घुटनों तक पानी भरा है। बाढ़ ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है। समस्या बहुत गड़बड़ है, तखत पर रही थे और खाना दाना का दिक्कत धरिया है, कहाँ बने कहाँ का हुए, बाढ़ बहुत तगड़ी है। यही आई रहे, बहुत पानी है, बेफरार नाना लड़के बच्चे खटे उले बैठी हैं, बड़ी मुसीबत है। नहीं हाल अन्न पानी मिले, मढ़ा है, पक्का नहीं है मेरे, और रात का हवा चलता है, डर लागत है कि घर फाट पड़े तो बाल बच्चे दब जाइए, हम भी मर जाए। घाघरा काबू से बाहर जा रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 66 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसमें 29 ग्राम 164 मजरे प्रभावित हैं, 30,000 की जनसंख्या प्रभावित है। और आपदा बचाव के लिए सभी डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी घाघरा ने उत्पात मचा रखा है। यहाँ घाघरा की लहरें खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। नेपाल से शारदा नदी और करतनिया बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने की वजह से अचानक घाघरा नदी में उफान आ गया, जिसके चलते घाघरा के किनारे बसे 50 से ज्यादा गांवों पर आफत आ गई है। यहाँ पर कोई खाने और पीने का कोई व्यवस्था नहीं, घर में इतना पानी है कि खाने पकाने की जगह नहीं है। रास्तों पर पानी भरा है, कई जगह पर नावें चल रही हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। जैसे ही पानी गांव में घुसा, हम लोगों ने सबको बाहर सुरक्षित निकाला, उनके मवेशियों को निकाला, मवेशियों का टीकाकरण पूरा 100% कराया, और जो ऊंचाई पर उनको जहां शरण लिए हुए हैं उनको राहत सामग्री प्रत्येक परिवार को दी गई है। हम लोग वॉचफुल हैं और पुनः जो है जहां जरूरत होगी हम लोग तत्परता से राहत सामग्री पुनः देंगे। जो सिस्टम का हिस्सा है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, वो हार नहीं मानते हैं। वो अक्सर कहते हैं सब कुछ ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल देश के अलग हिस्सों का नहीं, देश की राजधानी का है। त्योहारों का देश ये माना जाता है। आज रक्षाबंधन और ऐसी बारिश, 1 घंटे की बरसात और देश की राजधानी दिल्ली थम जाए, यकीन नहीं होता। लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में ऐसे मौके कम आते हैं जब त्यौहार हो, त्यौहार के दिन लोग घर से बाहर निकले और घंटे भर की बरसात ऐसी आफत के तौर पर आ जाए, लगे ऐसे जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं।
ये देश की राजधानी तो छोड़िए, लगे कोई गांव सरीखा हो चला है। हाल देखिए, ये दिल्ली है। उमस वाली गर्मी से छटपटाते दिल्ली वालों को मौसम ने राहत की ऐसी ओवरडोज दी कि हाय हाय करते दिल्ली वाले हैरान रह गए। रक्षाबंधन के माहौल में दोपहर 1:30 बजे के करीब घने बादलों से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद का आसमान काला पड़ गया और अगले 10-15 मिनटों में बादलों ने बरसना शुरू कर दिया तो लगा कि आसमान ही फट जाएगा। जरा सी बारिश क्या हुई, दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली के किसी भी सड़क पर चले जाइए, इस बारिश के बाद हालात बदतर हो जाते हैं। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा दें लोधी रोड फ्लाईओवर की, जहां पर पानी इस तरह से इकट्ठा हो गया है कि जो भी गाड़ियां वहां से होकर गुजर रही है वो अपने रिस्क पर इस लबालब पानी से होकर गुजर रही है। करीब 1.5 घंटे तक हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में हर तरफ समंदर का मंजर दिखने लगा। सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके से लेकर प्रीत विहार, पटपड़गंज, वजीराबाद और नोएडा तक हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी और जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम की मारामारी। बस यही एक मंजर था। रक्षाबंधन के चलते दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाले भाइयों और बहनों का रेला सड़कों पर था, लेकिन सबके सब सड़कों पर ही फंसे रह गए। बारिश से आम इलाके तो छोड़िए, वीवीआईपी और बेहद मेन रोड के इलाके भी जलभराव में डूबे नजर आ रहे हैं। नोएडा के सबसे बड़े मॉल जीआईपी मॉल के सामने की ये तस्वीर है और देखिए कि किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। जो भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं वो कुछ इसी तरह से पानी में डूबती हुई निकल रही हैं और अब की स्थिति ये है कि पैदल यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता। ये स्थिति पूरी कमोवेश सेक्टर 18 जो बेहद वीवीआईपी इलाका माना जाता है उसमें पूरी लगभग इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। दोपहर में शुरू हुआ ट्रैफिक जैम कई जगहों पर रात में भी जस का तस बना रहा। रक्षाबंधन की भीड़ और कई जगहों पर पेड़ या खंभे सड़क पर गिरने की वजह से भी हालत बनी। बहरहाल परेशानियां अपनी जगह, लेकिन बारिश ने गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के तन का पसीना जरूर सुखा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम 9 और 10 अगस्त को भी ऐसे ही मेहरबान रह सकता है। आज तक ब्यूरो। कौन कहेगा ये दिल्ली है, लेकिन हर कोई कहेगा ये दिल्ली है। चलिए दिल्ली से निकलकर आपको लिए चल रहे हैं हम हरिद्वार। रक्षाबंधन की छुट्टी सोमवार को करीब 500 लोगों के लिए आफत बने आई, क्योंकि हरिद्वार के पास ही चीला नेशनल रेंज है। पिकनिक मनाने यहाँ लोग थे, नदी के बीचों बीच फंस गए। घासी राम नाम की बरसाती नदी ये बहती है जो आप देख रहे हैं। अचानक उफान आ गया और देखते देखते नदी ने विकराल और डरावना रूप धारण कर लिया। आमतौर पर नदी सूखी रहती है, लिहाजा किसी ने सोचा नहीं कि ऐसी स्थिति बन आएगी, लेकिन स्थिति बनी। जो वहां थे डर गए, फंस गए। पहाड़ी नदी होने के बावजूद भी खतरे को लेकर प्रशासन की तरफ से यहाँ एक भी बोर्ड लगाया हुआ नहीं है। सवाल यही है, अगर खतरे सिर्फ दिखाई दे तो ठीक है, खतरा अगर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे तो क्या करेंगे। देर शाम तक लोग फंसे रहे और आखिरी समाचार मिलने तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये भी जानकारी है। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, इंस्टीट्यूशंस को बचा लीजिए, सिस्टम को काम करने दीजिए, तो ही देश पटरी पर होगा। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक, विशेष खत्म। इसके बाद कुछ और खबरें।